लेबनान पर इसराइल के ताज़ा हमले, 50 से ज़ायद अफराद हलाक। मशरिक़ वुस्ता में मुकम्मल जंग से गुरेज करना चाहिए, सदर बाइडन। खर्तूम में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की रिहाइशगाह पर हमला, अबू धाबी की मजम्मत। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। लेबनान की वजारत सेहत का कहना है कि इतवार को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइली हमलों में 50 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि रातगे दारुल हुकूमत बैरूत में एक इमारत के ऊपर वाले हिस्से को निशाना बनाया गया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी बढ़ने के बाद ये बैरूत की शहरी हदूद में इसराइल की पहली फजाई कार्रवाई है। उधर फलस्तीनी अस्करी तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन ने एक बयान में कहा है कि इसराइली फोर्सेज के बैरूत में पीर को किए गए हमले में उसके 3 अरकान हलाक हो गए हैं। इसराइली फौज ने बैरूत में किए गए हमलों के बारे में कोई तफसील बयान किए बगैर जनूबी और मशरकी लेबनान में अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों की तस्दीक की है। उधर इसराइल ने यमन में हुसी बागियों के जेर कंट्रोल इलाके पर भी फजाई हमले किए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में मुकम्मल जंग से गुरेज करना चाहिए। नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए बाइडन ने कहा कि वो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करेंगे। लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह के बैरूत में एक फजाई हमले में हलाकत के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिका ने कहा है कि वो खित्ते में अपनी फौज को मजीद मजबूत कर रहा है, लेकिन इसके साथ वाशिंगटन ने तनाज़े के सिफारती हल पर भी जोर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में उसके सफीर की रिहाइशगाह पर सूडान के तैयारों ने हमला किया है। अबू धाबी ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में इस हमले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। UAE की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि हमले में सफीर की रिहाइशगाह को शदीद नुकसान पहुंचा है। सूडान की फौज ने फौरी तौर पर इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। सूडान की फौज का इल्जाम है कि अबू धाबी नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज को हथियार फराहम कर रहा है। अबू धाबी इस इल्जाम की तरदीद करता है। खालिद हमीद के साथ ताज़ा तरीन खबरें बराह रास्त देखिए पीर से जुमा। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर बाइडन ने ताइवान के लिए 50 करोड़ 67 लाख डॉलर दिफाई इमदाद की मंजूरी दी है। चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर ये ताइवान की फौज को मजबूत करने के लिए अमेरिका का ताज़ा तरीन इकदाम है। ताइवान से रस्मी सिफारती ताल्लुकात न होने के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियार फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। चीन वाशिंगटन से मुतअद्दिद बार मुतालबा कर चुका है कि वो ताइवान को हथियार देना बंद कर दे, जिसे वो अपना हिस्सा करार देता है। ऑस्ट्रिया में पहली बार आम इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू की जमात फ्रीडम पार्टी को इंतखाबात में कामयाबी मिली है, जो यूरोप में इंतहाई दाएं बाजू की जमातों की बढ़ती हुई हिमायत को जाहिर करती है। इतवार को दिए गए अवामी जायजों के मुताबिक फ्रीडम पार्टी ने आम इंतखाबात में 29% वोट हासिल किए हैं। फ्रीडम पार्टी के क्याम के 7 दहाइयों के बाद ये उसकी पहली कामयाबी है। फ्रीडम पार्टी तारकीन वतन को सियासी पनाह देने के मुकम्मल तौर पर खिलाफ है और यूक्रेन को हिमायत फराहम करने की भी खिलाफ है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। नेपाल में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाली सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से कम 151 अफराद हलाक हो गए हैं और मिट्टी के तोदे गिरने से कई सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। सैलाब की वजह से 40 लाख आबादी पर मुश्तमिल खटमंडू की वादी में ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है और इमदादी कारकुन सड़कों से रुकावटों को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। नेपाल में हालिया बारिशों की वजह खलीज बंगाल में कम दबाव की वजह से पैदा होने वाला तूफान है, जिसकी वजह से भारत के कई इलाके भी मुतासर हुए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।